नमस्कार, मनी नाइन के खास शो मनी मॉन्क में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हैं, नीलेश शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ कोटक एएमसी के। नीलेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका मनी नाइन के इस मंच पर आने के लिए। Thank you for inviting me over here. सबसे पहले सर, जो इस समय का मौजूदा माहौल है, बड़ी बड़ी बातों से पहले क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास छोटे निवेशकों के आते हैं और वो पिछले 1 डेढ़ साल से चूँकि हमने देखा रिकॉर्ड नंबर पे डीमैट अकाउंट खोल रहे थे कोविड के बाद से, और लोगों ने बहुत पैसे बनाए भी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका शेयर बाज़ार में शायद रुचि नहीं थी, लेकिन बाकी लोगों को देख करके वो लोग शेयर बाज़ार में आ रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि वो रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। साल डेढ़ साल में जिस तरीके से रिटर्न आते हुए दिखाई दिए, हालांकि अभी भी भारतीय बाज़ार आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो आने वाले समय को थोड़ा सा डरा रही हैं लोगों को। आप कैसे देख रहे हैं आने वाले समय? सो मार्केट में पैसा बनाना अगर इजी होता तो हम लोग सब बिलियनर होते। सो पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, जो लोगों के पास बहुत कम रहता है। 3 चीज़ें लोगों को करनी चाहिए। एक, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे रेगुलर एसआईपी करिए। रेगुलर निवेश करेंगे, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरी चीज़, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफाई करिए। सेम चीज़ निवेश में ज़रूरी है। थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा कमोडिटीज़ में निवेश करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आम के ट्री से 12 साल पहले आम की आशा नहीं रखते। आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो मंदिर में जाके भगवान को कंप्लेंट कर रहा है कि भगवान 12 साल आम के लिए क्यों वेट करा रहा है। आप तो भगवान हैं, आम इतना अच्छा फ्रूट है, जल्दी दे दीजिए। जब आप मंदिर में भगवान के पास आम के लिए नहीं जाते जल्दी, तो फिर निवेश के लिए क्यों चाहते हैं? यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म निवेश करिए। बी अ रेगुलर इन्वेस्टर, बी अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अपने आप आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी बन जाएगी। एक जो बहुत कॉमन सवाल जो आजकल लोग हमारे पास पूछ रहे हैं मनी नाइन पे, ख़ास तौर से जो लोग एसआईपी कर रहे थे, म्यूचुअल फंड निवेशक, कि सर अब ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो क्या इक्विटी से सारा पैसा निकाल दें, शेयर बाज़ार गिर रहा है तो क्या इक्विटी से सारा पैसा निकाल के डेट फंड में डाल दें। ये जो लोगों की एक टेंडेंसी है कि जिस तरीके से शेयर बाज़ार में रोज़ ट्रेड करते हैं, उसी हिसाब से जैसे थोड़ी सी साइकिल बदलती है तो लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड में भी पूरा पोर्टफोलियो बदल देना चाहिए। इसको किस तरीके से आप कितना गलत मानते हैं, कितना सही मानते हैं, या ऐसे निवेशकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो मैं उनको तो सिर्फ यही कहूँगा, इतिहास देखिए। जनवरी 2020 में मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी रिटर्न्स तकरीबन डबल डिजिट में थे। मार्च 2020 में 3 साल के लिए वो नेगेटिव हो गए। 5 साल के रिटर्न आधा हो गया, 10 साल का रिटर्न भी आधा हो गया। अगर उस वक्त किसी ने डर के मारे, पैनिक के मारे रिडम्पशन किया होता तो उसका नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस बन जाता। जिन्होंने उस नेगेटिव रिटर्न को इग्नोर किया और अपनी एसआईपी चालू रखी, आज वापस डबल डिजिट कमा रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्मार्ट लोगों ने अपनी एसआईपी टॉपअप कर ली, आज उन्हें डबल डिजिट रिटर्न में भी थोड़ा मुनाफा बन रहा है। तो जब भी एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव हो जाए, कम हो जाए, तब उसमें निवेश ज़्यादा करना चाहिए और लंबी अवधि के लिए आप निवेश करिए। भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी चल रही है। पिछले 30 सालों में हमारा मार्केट कैप मोटा मोटा $3 ट्रिलियन बढ़ा। हमारी इकोनॉमी भी तकरीबन $3 ट्रिलियन बढ़ी। लोगों का मानना है कि आने वाले 7 से 10 सालों में हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन और बढ़ेगी। हो सकता है मार्केट कैप भी उसके आसपास ही बढ़े। जो आपने 30 साल स्लो मोशन में देखा, वो आने वाले 7 से 10 सालों में फास्ट फॉरवर्ड में देखना है। अब चॉइस आपके पास है, मैं इसमें निवेश करके पार्टिसिपेट करूं या ऊपर नीचे गोथे खा के पार्टिसिपेट नहीं करूं। एक और जो मैं वही सवाल ले रहा हूँ जो ज़्यादातर इस समय निवेशकों के मन में चल रहे हैं।
अदानी समूह को लेकर के जो भी घटनाक्रम रहा, एक रिपोर्ट आई वैल्यूएशन को लेकर के। पहले भी हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक्सपर्ट जो टीवी पे आते हैं, अखबारों में लिखते हैं, पहले भी सवाल उठते रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से जिस तरह का क्रैश देखने को मिला, अब जो निवेशक पैसे लगा रहा है उसको किस आधार पे कंपनी को चुनना चाहिए? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट की वो अब तक सुन रहा था कि बहुत अच्छी कंपनी, आगे इतने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो लोगों के कहने पे अपना निवेश कर रहा है। एकदम से एक रिपोर्ट आने के बाद 2, 4, 10 दिन, 15 दिन के अंदर 4,000 का शेयर 1,000 रुपये के नीचे चला जाता है। ऐसे में जो पैनिक सिचुएशन होती है, फिर सवाल उठने लगते हैं बैंक के एनपीए बढ़ जाएंगे, फिर सवाल उठने लगते हैं कि पूरा शेयर बाजार नीचे आने लगता है, पूरा बैंकिंग सेक्टर टूट जाता है। ऐसे समय में एक आम निवेशक जो कि बड़ी हिम्मत से जो कि सरकारी योजनाओं में पैसे लगाता था, उसने हिम्मत करके लोगों को देख करके शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड के ज़रिए पैसे लगाने शुरू किए। उनको क्या करना चाहिए और कंपनी चुनते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो एक ऑलवेज रिमेंबर, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलता है। जब बहुत तेज़ी का माहौल हो तो शेयर्स के दाम अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर रहते हैं। जब बहुत मंदी का माहौल हो तब शेयर्स के दाम अपनी फेयर वैल्यू के नीचे जाते हैं। पैसा वही बना सकता है जो फेयर वैल्यू के नीचे ले और फेयर वैल्यू के ऊपर बेचे। बोलना जितना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। अगर आप कंपनी में निवेश करते हैं तो उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। किसी की टिप के भरोसे निवेश मत करिए। अपने बलबूते पे, अपने रिसर्च पे, अपनी कॉन्फिडेंस के अनुसार निवेश करिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो डायरेक्टली मार्केट में जाइए। अगर नहीं कर पा रहे तो म्यूचुअल फंड के जरिए आइए। प्लीज़ रिमेंबर, 89% ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले साल एफएनओ में ट्रेड किया, उन्होंने नुकसान किया है। सिर्फ 11% ने पैसा बनाया है। आप डिसाइड कर ले, आप वो 11% में है या 89% में है। अगर 89% में है तो सीधे साधे एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में चले आइए। यहाँ पे भी उतार चढ़ाव आएगा। मार्च 2020 जैसी अग्नि परीक्षा आएगी जब 3-3 साल का रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा। उस समय एसआईपी टॉपअप करना याद रखना। कभी न कभी उस अग्नि परीक्षा का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। कुछ एक सवाल इस तरह के भी आए सर कि चूँकि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अब म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है और हम देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार को संभालने में लगातार विदेशी निवेशकों के बिकवाले के बाद बावजूद जो है भारतीय बाज़ार संभल के चले हैं। अभी कुछ एक जो सवाल रिसेंटली हमने देखे उसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि फलाना उसमें हमने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में ज़्यादा था, तो क्या मुझे अपने सारे पैसे निकाल लेने चाहिए? तो हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस बात की सलाह दी कि भाई फंड मैनेजर का अपना काम है, वो आगे किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये जो सवाल हैं इस तरह के, इनको आप कैसे उत्तर देना चाहेंगे? क्योंकि फंड मैनेजर से भी क्या गलती हो सकती है, अलग अलग फंड मैनेजर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, क्या उनकी भूमिका होती है? एक हमेशा जब भी आपको शंका पड़े तब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फंड मैनेजर को खुद को सवाल कर लीजिए। अभी एक मीडिया ने हेडलाइन डाली थी, म्यूचुअल फंड्स ने अडानी ग्रुप में 6,200 करोड़ का नुकसान किया। उसी हेडलाइन के नीचे उन्होंने खुद ने लिखा है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपना एक्सपोजर कम किया। एक्सपोजर कम करना नुकसान नहीं होता। लोगों का काम है बातें करना। आपका धर्म है वो बात सत्य है या नहीं उसका पता करना। एक म्यूचुअल फंड में 3 प्रकार के एक्सपोजर होते हैं। एक है पैसिव फंड एक्सपोजर, जहां मैं इंडेक्स फंड लॉन्च करता हूं, अगर इंडेक्स में जो जो स्टॉक है वो मुझे लेने ही पड़ते हैं। आप इंडेक्स देख के इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, फंड मैनेजर देख के नहीं। दूसरा है आर्बिट्राज एक्सपोजर, जहां मैं कैश लेके फ्यूचर शॉर्ट करता हूं। उसमें एक्सपोजर स्टॉक के ऊपर नहीं है, एनएससी के क्लियरिंग हाउस के ऊपर है। और तीसरा है एक्टिव एक्सपोजर, जहाँ पे फंड मैनेजर अपना व्यू लेके निवेश करता है। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की पारी खेल रहे हैं तो सेंचुरी मारते हैं, बट कितने सारे बॉल मिस करते हैं। अब आप उस मिस किए हो बॉल पे देखोगे या उन्होंने शतक मारा वो देखोगे? पूरी पारी देखिए, कितने बॉल मिस कर गए उसे मत काउंट करिए। आप किसी भी बैट्समैन को लेंगे, चाहे डोनाल्ड ब्रैडमैन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विवियन रिचर्ड्स हो, अपनी हर पारी में कोई ना कोई बॉल तो मिस करते ही होंगे।
एक जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद से जो टिप्पणियां अखबारों के माध्यम से और तमाम एक्सपर्ट के माध्यम से आई, एसवीबी बैंक के बाद बहुत लोग इतना पैनिक कर रहे हैं कि उनको लग रहा है 2008 की मंदी की जैसी शुरुआत हो गई, जैसे लेमैन ब्रदर कोलैप्स किए थे और वैसी स्थिति अब आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो रेगुलेटर की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि भारतीय बैंकों की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में जो निवेशक है उसके लिए अगले 3-4 साल क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा खतरा अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से देखने को मिल सकता है, या आपको लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसी बुरी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी मिलेगी जैसी 2008 में देखने को मिली? सो स्टॉक मार्केट का नियम है नेवर से नेवर। यहाँ पे कुछ भी घटित हो सकता है, बट स्टॉक मार्केट एक क्रिकेट की गेम की तरह है। यहाँ गली क्रिकेट तो है नहीं कि आप बोल सको बैट में लेके आ रहा हूँ इसलिए आप मुझे आउट नहीं कर सकते। ये तो प्रॉपर क्रिकेट है। यहाँ पे बाउंसर भी आएगा, हाफ वॉली भी आएगी। बाउंसर आया तो हुक करिए या डक करिए, हाफ वॉली आया तो बल्ला घुमाइए, चौका मिलेगा या छक्का मिलेगा। आपका कोई कंट्रोल नहीं है सामने कौन सा बॉल आएगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि आप उस गेंद को खेलें और फिर हर गेंद को अपने नज़रिए से खेलिए। आपके कोच ने जो आपको समझाया उस हिसाब से खेलिए। विकेट पे खड़े रहेंगे तो पैसा रन बनेगा, वैसे ही मार्केट में निवेश रहेंगे तो पैसा बनेगा। मार्केट कौन सी इवेंट कब आएगी ये कहना मुश्किल है, बट उस इवेंट के ऊपर मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ वो तो मेरे हाथ में है। कोविड के कारण मार्च 2020 में मार्केट जोर से गिरा, अपॉर्चुनिटी थी पैसा बनाने की। अब कोई कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं था, वो सरासर गलत है। पूरे भारत के निवेशकों का 3 से 4% ही म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ है, 96-97% तो बाहर है। तो वो लेने का टाइम था। अब अगर आपने नहीं लिया कोई वांदा नहीं, जो लेके रखा है उसमें बैठे रहिए। सर, जो कि हमने एक नई खास पेशकश शुरू की है, तो इसको समाप्त करने से पहले अगले 3-4-5 साल के लिए तो जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए, जो नए निवेशक आने वाले हैं उनके लिए, जो लोग अभी हाल फिलहाल में नए निवेशक बने हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से खास तौर से, उन सब के लिए क्या कुछ संदेश होगा अगले 3-4 साल को लेकर के अर्थव्यवस्था के लिए? एक हमने 30 साल जो स्लो मोशन में देखा, वह आने वाले 7 से 10 सालों में हम फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। हमारी इकोनॉमी जो आज $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, वो आने वाले 7 से 10 सालों में $7 ट्रिलियन के ऊपर जा सकती है अगर हम लोग मिल के काम करें तो। जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट कैप अपने आप बढ़ेगा। आपको उतना ही पैसा आने वाले 7 से 10 साल में बन सकता है जितना आपने पिछले 30 सालों में देखा है। यह अपॉर्चुनिटी है। एक राइडिंग टाइड है इंडिया, इसमें सारी बोटें अपने आप ऊपर आ जाएगी बिकॉज समंदर का पानी ही ऊपर जा रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस बोट में नहीं बैठे जिसमें छेद हैं। अगर आपने गलत प्रकार की कंपनी में निवेश किया है तो वो राइजिंग टाइड के बाद भी डूब जाएगी। अच्छी बोट पकड़ के बैठे रहिए। आपको खुद को नहीं समझ आता है कौन सी बोट अच्छी है तो म्यूचुअल फंड की लॉन्च में बैठ जाइए, वो राइजिंग टाइड के ऊपर अपने आप ऊपर आ जाएगी। नीलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार आपसे बात करना, आपको सुनना बहुत सौभाग्य वाला लगता है, और जो हमारे तमाम दर्शक हैं निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों सबके लिए सलाह ये है, अगर खुद शेयर बाज़ार में डायरेक्ट निवेश करने की क्षमता आपको लगता है आपके अंदर नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ग्रोथ हमको पिछले 30 साल में देखने को मिली है, नीलेश जी का कहना है अगले 10 सालों में वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेशित करते रहिए, और तुरंत जो है त्वरित निर्णय स्वयं लेने की गलती ना करें। इसके लिए एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह लें। फिलहाल के लिए नमस्कार।